चलो तो गुड इवनिंग बच्चों। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ईएमएफ से रिलेटेड है। हमने पिछले क्लास में इमोशनल ईएमएफ के बारे में पढ़ा था, तो कुछ उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और देन रॉड की वजह से हम देखेंगे कि अगर रॉड को अगर हम उसके ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से अगर मूव कराएंगे, है ना, रोटेट करवाएंगे मतलब किसी पॉइंट के अबाउट, तो कितनी इमोशनल ईएमएफ हो, है ना। अभी तक हमने देखा था इमोशनल ईएमएफ एक कंडक्टर की वजह से, अब रॉड की वजह से अगर उसके एक पॉइंट को हिंज करके अगर हम उसको रोटेट करवाएं तो कितनी कितनी ईएमएफ जनरेट होगी, ये देखेंगे। और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन भी देखेंगे जो जनरली मेंस और एडवांस लेवल पे आते हैं। सारे क्वेश्चन आज ही करेंगे। तो अब थोड़ा सा मैं आपको डीप में लेके चलूंगा, अगर आपको थोड़ी नहीं समझ में आएगी तो आप दोबारा पूछ लीजिएगा, है ना। लेकिन हम थोड़ा सा आपको और अंदराज लेके चलेंगे, है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, जहां नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा। अभी तक हमने पढ़ा इमोशनल ईएमएफ पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, तो पहले नहीं चल रहा, हमने पढ़ा इमोशनल ईएमएफ। देखिए थोड़ा सा इसको रिकैप्चर करेंगे हम लोग, वापस से थोड़ा सा इसकी समरी समझेंगे। हमने जो आपको समझाने की कोशिश की थी वो क्या थी और आपको क्या समझेंगे ये समझेंगे। देखिए मैंने बोला था किसी कंडक्टर को अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, फील्ड के परपेंडिकुलर, याद है मैंने बोला था कि फील्ड के परपेंडिकुलर रखेंगे। मान लो मैंने ऐसे रख दिया लेंथ के कंडक्टर, ये कंडक्टर है जिसका लेंथ कितना है, L है। मैंने बोला था v वेलोसिटी से मान लो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। देखो इधर है वेलोसिटी, अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, कंडक्टर भी ऐसे है। तो फिलहाल कंडक्टर भी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, बोलो या तो लेंथ के बोलो, मतलब लेंथ ही मतलब है ना हमारा, ये लेंथ है और ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, क्लियर है। और अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है तो भी लेंथ के परपेंडिकुलर, क्लियर है। मतलब यहाँ पे कंडीशन है ई इंड्यूस्ड जो होता है, ई इंड्यूस्ड, ध्यान से देखते रहिएगा, वो बराबर कितना आता है, बी एल भी के। बी वेलोसिटी है, एल लेंथ है कंडक्टर का और बी है मैग्नेटिक फील्ड, इतना आया था। और यहाँ पे मैंने कंडीशन बताया था बच्चे, ये कब पॉसिबल है, कंडीशन बताया था कि जब बी परपेंडिकुलर हो भी के, भी परपेंडिकुलर हो एल के, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे तभी ये कहानी पॉसिबल। बोलो ये बात मैंने आपको समझा दी थी। अब देखिए जरा समझने की कोशिश करिएगा, अगर मैं बोल रहा हूं तो इसके एक फॉर्मूले ये बनते हैं, ध्यान से देखिएगा। ई इंड्यूस की अगर बात करें तो बनता है, ध्यान से देखिएगा, B क्रॉस V, है ना, B क्रॉस V। देखो कभी भी आपको इंड्यूस का वोल्टेज का अगर डायरेक्शन जानना हो कि किधर उसका पॉजिटिव टर्मिनल है किधर उसका नेगेटिव टर्मिनल है, जैसे इस कंडक्टर में, तो आप V की तरफ हथेली को करो, V की तरफ इन फिंगर्स को करना, V की तरफ इन फिंगर्स को, राइट हैंड रूल से इससे भी निकाल सकते हैं आप। ये सारे फिंगर्स को किधर करिएगा, V की तरफ, और मोड़ने की कोशिश करिएगा, जिधर भी मुड़ जाएगा ना, ऐसे नहीं मोड़ना है, B की तरफ ही मोड़ना है। अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होता तो हम ऐसे मोड़ते, है ना, अंदर की तरफ है तो ऐसे मोड़ेंगे, पीछे नहीं मोड़ोगे भाई, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। B क्रॉस B, V पे रखो और B की तरफ मोड़ो, तभी ना B क्रॉस B होगा। आपको याद होगा क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर का भी डायरेक्शन हम इसी तरह बताते थे, A क्रॉस B करना रहता था तो A वेक्टर पे हथेली रखते थे, B की तरफ कर्ल करते थे, तो अंगूठा हमको A क्रॉस B का डायरेक्शन बताता था, प्लेन के परपेंडिकुलर, नॉर्मल टू द प्लेन, है ना, एन कैप से डिनोट करते थे, वहां याद होगा आपको। यहाँ पर B की तरफ रखो और B की तरफ कर्ल करो, B अंदर की तरफ है ना, अंगूठा की तरफ सीधा बताओ, जिधर अंगूठा रहेगा उधर पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल उधर होगा। कि अगर ये कंडक्टर सेल की तरह बिहेव करेगा तो ये कंडक्टर याद रखना, ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल नीचे नेगेटिव टर्मिनल, क्लियर है। तो ईएमएफ की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल भी तो होगा। याद करो मैंने ये भी बताया था कि ये मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी इधर की तरफ, वेलोसिटी किधर है, इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स लगता था ऊपर पॉजिटिव चार्ज पे, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स नीचे लगता था, सारे इलेक्ट्रॉन्स नीचे, ऐसे भी याद रख सकते हो, दोनों तरीके से याद रख सकते हो कि किधर पॉजिटिव होगा किधर नेगेटिव। अंगूठा बताएगा वेलोसिटी का डायरेक्शन और ये उंगलियां बताएंगी किसका, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये हथेली फोर्स बताता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज पे। तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स अगर ऊपर की तरफ है बच्चे तो नेगेटिव चार्ज पर मतलब
सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? नीचे। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। तो सारे नेगेटिव नीचे, तो ऊपर अपने आप पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं कि ऊपर पॉजिटिव, नीचे, आपको बताना आसान हो जाएगा और क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी कि कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है, कौन सा नेगेटिव टर्मिनल। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो ये कॉन्सेप्ट था जो हम बताना चाह रहे थे। ये कॉन्सेप्ट था, मतलब अगर आप B क्रॉस V भी करोगे तो आपको इसका डायरेक्शन मिल जाएगा, और एक बार आपको डायरेक्शन मिल गया ना तो लेंथ के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेना, फाइनल इससे आपको मेन रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला कॉन्सेप्ट नंबर 2 में लिखना। ये कंपटीशन के क्वेश्चन इससे बनेंगे। मतलब पहले आप B क्रॉस V लेना, तो उससे क्या मिल जाएगा? इसका डायरेक्शन, किधर पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लोगे ना। अभी फिलहाल अगर इस कहानी को सही करनी है तो कैसे हम करेंगे? इसको ऐसे करेंगे कि B क्रॉस V, देखो B क्रॉस B अगर हम ले रहे हैं, इधर B है, क्रॉस करा, इधर गया, अंदर, अंदर गया, अंगूठा किधर है? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ मतलब क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल। तो मतलब कहने B क्रॉस B जो है और L के पैरेलल हो जाएगा कि नहीं? अगर B क्रॉस B का डायरेक्शन पूछेंगे तो L के पैरेलल हो जाएगा। तो B क्रॉस B का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, लेंथ का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो लेंथ और B क्रॉस B क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। तो इनके और इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0। और A डॉट B क्या होता है? AB cos थीटा, और cos 0 1 हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाइनल रिजल्ट देखो बच्चों, आप B क्रॉस B करोगे, B और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, B भी sin थीटा, तो sin 91, तो B भी यहां से क्लियर आ जाएगा। और डॉट प्रोडक्ट अगर आप ले लोगे तो क्या आ जाएगा? वापस से 1 ही आएगा, मतलब फाइनल GL भी ही आएगा। फाइनल रिजल्ट कितना आएगा? तो इसको ऐसे सेट किया गया है कि आपकी कहानी भी सॉल्व हो जाए और क्वेश्चन का मतलब भी निकल जाए। तो आप याद रखिएगा, इस फॉर्मूले का रियल मतलब होता है B क्रॉस B, और फाइनल जो आएगा उसका मतलब उससे डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है? बोलिए। एकदम से ये समझ में आया? चलिए अब थोड़ा सा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे हम। तो ये कहानी मैं आपको समझा चुका था कि एक कंडक्टर को आप वेरिएबल अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे ना, आप मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे, चेंजेबल मैग्नेटिक फील्ड में, याद रखना, चेंजेबल मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो वो ईएमएफ जैसा व्यवहार करेगी, यानी कंडक्टर सीधे बैटरी बन जाएगा। कंडक्टर बन जाएगा बैटरी, और बैटरी के पास होते हैं 2 टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल और डीप में बता रहा हूँ भाई, मतलब मैं कोई इसमें नहीं छोड़ रहा हूँ जरा सा भी। आप भी ध्यान दीजिएगा, आप भी थोड़ा सा अपने से इसको समझने की कोशिश करिए, है ना? क्लियर समझ में आया? ये था कंसेप्ट नंबर 1 और ये था दूसरा इसका फॉर्मूला। क्लियर है? अब आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। मिटा दूं इसको, इससे क्वेश्चन मिलेंगे आपसे और बनेंगे। डायरेक्शन याद रखिएगा, इससे राइट हैंड रूल से ही इसको भी बनाइएगा। सर इस बुक से बनाओ, हां इस वाली बुक से बनाओ। क्या क्वेश्चन अब बता देंगे, आज बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी रखो, बस ये वाला बताने के बाद उसी से बताएंगे क्वेश्चन, है ना? मिटा दूं इसको, मिटा दूं अभी के लिए। यस सर। ध्यान से कल देखो एक बात और बताना है, थोड़ा सा 3:30 बजे आ जाओ, जिनको जेई टाइप के क्वेश्चन करना है वो थोड़ा सा पहले आ जाओ, आधे घंटे कम से कम पहले आ जाओ, है ना? हम अलग से टाइम देके थोड़ा सा करवाएंगे आपको। मेन सोर्स का जैसे क्वेश्चन फंस रहा है अगर, या एडवांस लेवल का, तो थोड़ा सा अलग से टाइम देना, क्योंकि क्लास में मैं नहीं दे सकता है। कुछ बच्चे सही हो जाएंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप भी समझ रहे हो ना? अगर कुछ बच्चे समझ जाएंगे, कुछ बच्चे को दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए अगर आपको चाहिए तो अलग से आधे घंटे मेरे से अलग से ले लो, मैं तैयार हूँ, मैं भाग नहीं रहा। ऐसा मना नहीं करूंगा कि नहीं बताऊंगा, है ना? नहीं आएगा तो भी सीख के बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा जरूर। तो एक बात आपसे बस मिलती है कि आप थोड़ा पहले आ जाए, है ना? मिटा दो इसको। ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन है जनरली ये आपने देखा भी होगा इस तरह का क्वेश्चन। अभी यहाँ आने से पहले एक लोग हम ही से पूछे थे क्वेश्चन। देखिए, मान लीजिए ये क्रॉस है, हर जगह भी क्रॉस ही बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना? इसमें हमने एक सर्कुलर कंडक्टर रख दिया। कैसा कंडक्टर? सर्कुलर। एक मैंने इसमें रख दिया सर्कुलर कंडक्टर। ध्यान से देखिएगा, ये मैंने बोला कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें हमने रख दिया एक सर्कुलर कंडक्टर। क्लियर है? ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को भी समझने की कोशिश करिएगा। एक क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको 100% डीसी पांडे में मिल जाएगा, चाहे सी वर्मा में भी मिल जाएगा, क्योंकि इस कंसेप्ट पे कई बार क्वेश्चन आया। हमने रख लिया एक सर्कुलर कंडक्टर, किसमें? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। बी हमारा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसमें हमने एक सर्कुलर कंडक्टर रख दिया और कंडक्टर के 4 एंड हो गए। ये मान लो P है, ये हो गया Q, ये हो गया R और ये हो गया S।
है ना। सर ये है क्या? ये एक सर्कुलर कंडक्टर है जिसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे ही रख दिया। नहीं सर, पॉइंट क्यों लिए? पॉइंट हम लिए हैं ताकि इसके क्रॉस आपसे वोल्टेज पूछ सके। अब हमने क्या किया कि एस जो पॉइंट है, एस की तरफ से ही हमने v वेलोसिटी इस पे लगाया और हम इसको राइट की तरफ खींचते जा रहे हैं, है ना। हमने एक सर्कुलर कंडक्टर ले लिया और इसको हमने v वेलोसिटी से राइट की तरफ खींचते जा रहे हैं। और हम आपसे जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं इस पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए, फाइंड पहला नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑन कॉइल, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन फाइंड, पहला क्वेश्चन है Vp माइनस VR, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन VQ माइनस VS, है ना, क्लियर है। यस। और एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा लेकिन कर लेंगे। एक है VP माइनस VQ। मेरा यकीन मानिए इससे आपके ढेर सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे कोई से बुक के, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन से आपको समझ में चीजें आएंगी और आप इसको थोड़ा सा दिमाग से चलिएगा इसमें, है ना। हम कुछ नहीं करेंगे, बस आपसे ही पूछेंगे, आप इसका आंसर बताएंगे। ये 4 क्वेश्चन इसमें आपको करने हैं। हमने एक सर्कुलर कंडक्टर को प्लेस्ड किया और सर्कुलर कंडक्टर क्वेश्चन कुछ ऐसा है, और सर्कुलर कंडक्टर placed in a uniform magnetic field B, एक सर्कुलर करंट कंडक्टर है जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में रखा गया है, having 4 points on their circumference, है ना। है ना, ऐसा है, 4 पॉइंट उसके सरकमफेरेंस है ना, which is moved towards right with velocity v, है ना। राइट की तरफ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। देन फाइंड, पहला है नेट इंड्यूस ईएमएफ ऑन कॉइल, दूसरा पार्ट है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस Vr, और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस है VQ माइनस VS, और तीसरा है VP माइनस VQ। क्लियर है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, समझते हैं जरा। चलिए ध्यान दीजिएगा बस, और इससे आपको कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी, और इसी तरह आप कंटिन्यू करेंगे तो और बहुत सारी, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा आपसे। देखिए नेट इंड्यूस ईएमएफ कॉइल के बारे में पूछ रहा है। इधर ध्यान दीजिए, सब लोग कॉपी बंद कर दीजिए, थोड़ा देर के लिए देखिएगा। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एक सर्कुलर कॉइल को हम खींच के ऐसे ले जा रहे हैं। बताइएगा, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा तो चाहे यहां रखें हम सर्कल को, चाहे यहां रखें, उतनी ही नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगी, जितनी यहां उतनी यहां उतनी यहां। बोलिए। तो कोई फ्लक्स में चेंज आ रहा है? नो चेंज इन फ्लक्स। अगर फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा? तो पहला क्वेश्चन का आंसर है जीरो इंड्यूस ईएमएफ। क्यों? बिकॉज क्या आई नेट इज इक्वल टू जी। बोलिए, सिंपल बात। जब फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा तो क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ सारी की सारी जा रही है यूनिफॉर्म, और हम इस सर्कल को खींच के ले जा रहे हैं। कहीं भी ले जाएंगे भाई, नंबर ऑफ फील्ड लाइन तो सेम पास होंगी कि नहीं होंगी? तो सेम पास होने से कोई फील्ड में चेंज होगा, और जब फील्ड में चेंज नहीं होगा तो फ्लक्स में चेंज नहीं होगा। अब फ्लक्स में चेंज नहीं होने से ईएमएफ इंड्यूस जीरो। क्लियर है? अगला देखिएगा, अगला पे ध्यान दीजिएगा, Vp माइनस Vr। चलिए Vp माइनस Vr को जोड़ने की कोशिश करते हैं, है ना। Vp माइनस Vr, एक बात आपको बताएं,
तीसरा कॉन्सेप्ट करके लिख लीजिएगा पीछे वाले में, कॉन्सेप्ट नंबर 3। अगर एक एल लेंथ के कंडक्टर को आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, है ना, और अगर वो v वेलोसिटी से परपेंडिकुलर मोशन कर रहा था, तो आपने बताया था, देखिए v क्रॉस b आपने जब करा था तो ऊपर की तरफ आपने पॉजिटिव बता दिया था, नीचे की तरफ नेगेटिव बता दिया था, आपने बताया थोड़ी देर पहले। तो ये ईएमएफ का काम कर रहा, बैटरी सेल का काम कर रहा, और जो ये लेंथ होता है ना, ये जो लेंथ होता है वो एक्चुअल में लेंथ वेक्टर होता है, तभी हमने उसका डॉट प्रोडक्ट लिया था, अगर आपको याद होगा। तो इस इंड्यूस ईएमएफ वाले फार्मूले में BLV में L होता है लेंथ वेक्टर। L क्या होता है? लेंथ वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट होता है, तभी तो वेक्टर होगा, है ना। तो L हो गया डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है। तो BLV में L होगा डिस्प्लेसमेंट, ये भी याद रखिए। अब जरा सोचिए, अगर मैं इस कंडक्टर के अबाउट कह रहा हूं, तो अगर ये सेंटर होगा और इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, मान लीजिए r रेडियस है, तो यहां से लेके यहां तक की पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2r। तो ये कंडक्टर के जैसा बिहेव करेगा, बोलो। यस सर। और कंडक्टर के जैसा बिहेव करेगा तो सेम कहानी आएगी कि नहीं? मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए अगर हम कहें, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए अगर कहें, तो हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि एक कंडक्टर है जिसका लेंथ कितना है? 2r है। 2r है, बड़ा r लिख लीजिए 2r, और जो v वेलोसिटी से राइट हैंड साइड में जा रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। अभी थोड़ी देर पहले कहानी सोल्व की आपने, बोलिए। v वेलोसिटी से अंदर की तरफ पाथ करा, v क्रॉस b ऊपर की तरफ, LB किधर है? ऊपर की तरफ। तो फाइनल रिजल्ट कितना आएगा इंड्यूस ईएमएफ बराबर? बताइए। BVL, L की लेंथ कितनी है? 2r है, तो L बराबर 2r ब्रैकेट में लिख दीजिए, मतलब आ गया BV2r, क्लियर है। ये इंड्यूस ईएमएफ आएगा किसके किसके बीच? देखिए ऊपर की तरफ ये वाला पॉजिटिव है, नीचे की तरफ नेगेटिव है, ऊपर की तरफ पॉइंट है P, नीचे की तरफ पॉइंट है R। तो ये जो डिफरेंस आया ना, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव करोगे ना दोस्त, तो ये जो नेगेटिव आएगा, डिफरेंस आएगा, वो आएगा VP माइनस VQ, VP माइनस VR, सॉरी VP माइनस VR कितना आ जाएगा? VB इंटू 2R आएगा कि नहीं? बोलिए। यस सर। बोलिए। यस सर। अगला समझिएगा, एक है Q, दूसरा है S, इसको भी जोड़ने की कोशिश करिए जरा। ये लेंथ वेक्टर है, लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन आगे, V का भी डायरेक्शन आगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, लेंथ का L जो है वो पैरेलल हो जा रहा है V के। भैया ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी कहानी आएगा, अगर ऐसा कुछ भी कहानी आएगा, तो इंड्यूस ईएमएफ बराबर, अभी हमने आपको बताया, V क्रॉस B डॉट L। मतलब कंडीशन ये कहता है कि L, V और B तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा। पैरेलल हो जाने पे अगर कोई भी एक पैरेलल हो गया तो जीरो हो जाएगा। V क्रॉस B। अब मान लो फिलहाल अगर मैं कह रहा हूं V और L ही एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, तो यहां से VB तो आएगा ना, लेकिन अगर ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं? बोलो। तो इस वजह से क्या आ जाएगा? इंड्यूस ईएमएफ जो आएगा नेट, वो जीरो आ जाएगा। तो इंड्यूस ईएमएफ जीरो, मतलब VQ माइनस VS बराबर जीरो। सर ये समझ नहीं आएगा, फिर से समझ लो। ये वाला लेंथ अगर कंडक्टर एज्यूम करेंगे, देखिए, तो ये क्या है? Q, ये क्या है? S, वेलोसिटी भी किधर है? इधर। अब अगर मान लो आप बताने की कोशिश भी करोगे V क्रॉस B, तो V क्रॉस B अंदर की तरफ, मतलब इसके वजह से डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो V क्रॉस B ऊपर हो गया। V क्रॉस B किधर हो गया? ऊपर। ये हो गया V क्रॉस B का डायरेक्शन। देखिए सब लोग कैसे समझेंगे, ऊपर हो गया V क्रॉस B का डायरेक्शन। लेंथ किधर है? लेंथ आगे की तरफ है, तो लेंथ और V क्रॉस B के बीच कितना एंगल? 90। अब यहाँ देखो, V क्रॉस B और L के बीच 90, तो ये क्या आता है? V क्रॉस B L cos 90। तो टोटल लेके जीरो हो गया कि नहीं? बोलो ना, टोटल ले देके जीरो हो गया। मतलब इंड्यूस ईएमएफ इसके वजह से जीरो हुआ। अभी क्लियर समझ में आया? V क्रॉस B ऊपर, लेंथ इधर राइट की तरफ, तो इनके बीच एंगल कितना? 90 डिग्री, और एंगल 90 डिग्री तो cos 90 जीरो, तो फाइनल ईएमएफ इंड्यूस जीरो। इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप अगर परपेंडिकुलर के अलावा कोई सा भी रिलेशन देखना VL और B के बीच में, तो ईएमएफ इंड्यूस जीरो। परपेंडिकुलर के अलावा कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी उस केस में इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस होगा ही नहीं। समझ में आ गया? अब असली कहानी तीसरी वाली है, जिसमें थोड़ी दिमाग की जरूरत है। सर
भाई? तो सब परपेंडिकुलर थे ना। हाँ, सब परपेंडिकुलर थे तभी निकाले, यहाँ पे पैरेलल हो गया इसलिए 0। और पहला वाला केस में भी क्या हो रहा था, फ्लक्स में कोई चेंज ही नहीं हो रहा था। अब चलो तीसरा केस हो गया, लास्ट केस है चौथा पे आइए। हमने बोला कि जो लेंथ हम लेते हैं, देखिए जरा Vp माइनस Vq निकालनी है आपको। इधर सब लोग ध्यान दीजिए, लास्ट वाले में को इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको ध्यान दीजिए। Vp माइनस Vq निकालना है, तो Vp माइनस Vq निकालना है तो हमें तो वेक्टर चाहिए ना, वेक्टर लेंथ चाहिए ना। तो वेक्टर इनके बीच का वेक्टर लेंथ यही होगा। ये अगर r है, ये r है, तो ये कितना आएगा? तो डिस्टेंस को तो गोली मार दीजिए, वैसे तो √2r है, लेकिन समझते हैं हम कि अगर ये √2r है, एंगल भी अभी समझ लो, अगर ये r रहा होगा, ये r रहा होगा, तो ये पक्का 45 ही आएगा ना। tan 45 r/r1 यानी tan अल्फा इज इक्वल टू r/r1 और tan अल्फा 1 तो अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये तो क्लियर है आपको? यस सर। समझिएगा, अगर ये लेंथ है, ये इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड का केस है ये ऐसा नहीं कि पैरेलल हो रहा है या परपेंडिकुलर। पैरेलल में आप झट से जीरो बता देते, परपेंडिकुलर वाला में भी झट से BL भी बता देते। यहाँ थोड़ा सा समझने की जरूरत है, यहाँ थोड़ा समझने की जरूरत है। कैसे? इधर वाला क्वेश्चन मिटा दूं? चलिए ये मान के चलिए आपका लेंथ है, ये है क्या P और ये क्या है Q, यही है ना। देखिए ये P हो गया, ये Q हो गया, क्लियर है? समझिएगा, ये कहीं ना कहीं आपकी V वेलोसिटी है जिससे ये कंडक्टर आगे जा रहा है, ये है V वेलोसिटी। समझिएगा, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश एकदम करिएगा दिमाग से, है ना। अब मैं अगर इसको ऐसे थोड़ा सा समझाने के लिए ऐसे कर दूं तो आप पूरा तो नहीं मानेंगे। ये 45 डिग्री, तो ये 45 है, तो ये भी 45। हम बोल सकते हैं ना कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये 45 है, तो यही वाला भी तो 45 होगा। हॉरिजॉन्टल के साथ वेक्टर यही कहता है कि भाई वेक्टर हमारे सेम रेफरेंस लाइन पे पैरेलल वेक्टर को चाहे कहीं पे भी इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ये बात तो क्लियर है। आइए हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ 45 बनना है तो यहाँ पे भी तो 45 बनेगा। बोलो, अब देखिएगा, इसको समझने के लिए अब ऐसे करते हैं हम लोग। ये रहा अभी भी क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे है चारों तरफ हमारे, तो हम अगर V क्रॉस B लेंगे, L लेंथ हमारा कहाँ आएगा? L लेंथ का डायरेक्शन, सॉरी V क्रॉस B का डायरेक्शन इधर दिखेगा ऊपर की तरफ। हाँ, क्लियर है ना? यस सर। और ये 45 है तो क्या ये 45 नहीं होगा? यस सर। बोलो ना। यस सर। क्लियर है? हमने लिया V क्रॉस B ऊपर की तरफ, L है हमारा इधर की तरफ, L किधर है? ये L का डायरेक्शन है और ये है V क्रॉस B का डायरेक्शन। बोलो, इंड्यूस ईएमएफ बराबर फॉर्मूला मैंने बताया आपको, B क्रॉस B डॉट L वेक्टर, बताया? यस सर। V क्रॉस B, देखो V इधर रहा, B अंदर की तरफ रहा, तो V क्रॉस B B sin थीटा होता है, तो B sin 90 लिख दूं डायरेक्ट। V इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। अब इसके साथ डॉट लूंगा तो L cos थीटा भी आएगा कि नहीं आएगा? cos 45। तो cos कितना आएगा? थीटा इनके बीच का कितना है? L और V क्रॉस B के बीच का एंगल 45 डिग्री, ठीक है। अब बताओ जरा, B 91 होता है sin 91, L cos 45 1/2। तो ये जो इंड्यूस ईएमएफ आया किसके किसके? P और Q के बीच का आ गया कितना? B L अपॉन में, ठीक है। समझिएगा, ये आया इसके बीच का इंड्यूस ईएमएफ। अब जरा सोच के बताइए ना, पॉजिटिव टर्मिनल किधर होगा? तो ऊपर की तरफ, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो हम जो बताएंगे Vp माइनस Vq वो आ जाएगा PV L अपॉन में √2। अच्छा, बार बार हमें डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, उससे क्या अंतर हो सकता था ये भी समझ लीजिए। अगर मैं B क्रॉस B करता, ऊपर अगर Q आ जाता, तो अगर Vp माइनस Vq करते तो ये वैल्यू को मुझे नेगेटिव लिखना पड़ता, है ना, क्योंकि ऊपर अंगूठा आया है तो Vp ऊपर वाला पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव में से आप कुछ भी घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, मतलब नेगेटिव घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा। यस। समझ में आ गया? तो फाइनल रिजल्ट चौथा वाला ये आ गया। अब बताइए किसी को इसमें कोई डाउट है? इसमें नेगेटिव कब आएगा? नेगेटिव कब आएगा? नेगेटिव तब आएगा जब V क्रॉस B करने पे ऊपर की तरफ पॉजिटिव हो गया, तो उसके जो दूसरा टर्मिनल होगा उस पे नेगेटिव आएगा। अब एक पे पॉजिटिव आ गया तो दूसरे पे नेगेटिव आएगा। क्लियर है? जल्दी से लिख लीजिए इसको। इससे यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था जिससे आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते थे।
आया कि नहीं सबको? बढ़िया। चलिए अगला जो टॉपिक है वो भी इम्पोर्टेंट है ना, उसको जल्दी से करते हैं। सही बी क्रॉस बी में बाकियों में साइन नहीं आएगा। कहाँ पे? बाकियों में जो हमने बी डी बी डी किया है, कहाँ पे साइन चाहिए? जैसे ऊपर वाले में बी क्रॉस बी किया है, हाँ, इसमें भी तो साइन का यूज होगा ना। साइन का यूज होगा तो बता तो रहा हूँ। जैसे बी क्रॉस बी आपने करा किसी भी कंडक्टर के लिए, जैसे इसी के लिए करा, बी क्रॉस बी करा, अंगूठा इसका डायरेक्शन बता रहा है, अंगूठा ऊपर की तरफ, और लेंथ का आप चेक करेंगे कि लेंथ किधर की तरफ है। तो इस कंडक्टर के लिए लेंथ राइट साइड में है, अंगूठा ऊपर की तरफ, इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री, इस वजह से जीरो आया रिजल्ट। अब इस वाले केस में अगर मैं बी क्रॉस बी करूं तो इस वाले पे देखो, परपेंडिकुलर वाले पे देखो, बी क्रॉस बी ऊपर करा, लेंथ भी ऊपर की तरफ, तो एल और इनके बी क्रॉस बी का एंगल 0 डिग्री है ना, तो cos 0 1 होता है, तो इसलिए ये 0 नहीं हुआ। ये वाला 0 इसलिए हो गया क्योंकि पैरेलल हो गया। क्लियर है? आप एक बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तब क्लियर होगा, एक बार अपने से भी करेंगे, यहाँ पे सब समझ में आएगा, गारंटी है। लेकिन एक बार घर पे नहीं करेंगे तो फिर नहीं आएगा, है ना। मिटा दूं सर वो वाला कौन सा? पी PQ वाला। देखिए PQ वाले में थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ेगा, कहीं पर भी हम अभी थोड़ा सा भी वो रोटेटिंग वाला बता दे तो उसके बाद ये सारा कंसेप्ट एक साथ क्लियर हो जाएगा। कहीं पर भी हम इसका वेक्टर लेंथ लेंगे, है ना। अब हमें पता चल गया कि इसके बीच का निकालना है, तो हम पहले तो उसको जोड़ दिए। अब उसका ओरिएंटेशन चेक करने की कोशिश कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के साथ कितना एंगल बना रहा है या कैसा ओरिएंटेशन है। तो वेलोसिटी के लिए मैंने ये करा, खींच दिया, ये लेंथ का ओरिएंटेशन है। अब हमें v क्रॉस b निकालने की जरूरत है, तो v क्रॉस b अभी भी कहाँ है? ऊपर की तरफ, तो v क्रॉस b का ये डायरेक्शन दे रहा है, v क्रॉस b का ये दे दिया ना डायरेक्शन ऊपर की तरफ। तो अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, तो v क्रॉस b l के साथ कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री। तो हमारे पास रिलेशन है, डायरेक्ट लगा देंगे, है ना, बस और कुछ नहीं। फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा? v bl अपॉन में रूट। ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, ये एक बार एडवांस में पूछा गया, सेम कॉन्सेप्ट पे एडवांस में क्वेश्चन आए हैं इसी पे, है ना। और उस समय मुझसे नहीं बना था, मेरे ही टाइम में आया था, मेरे से नहीं बना था, झूठ का बोल रहा है, ये नहीं बना था, मैं पढ़ा ही नहीं था ये कॉन्सेप्ट। चलिए आज आपको पढ़ाना है तो पढ़िए, बिठा दूं? देखिए जिस भी बच्चे की डाउट है वो अलग से थोड़ा टाइम दे, है ना, किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, है ना। बोर्ड का डाउट है तो भी, कंपटीशन का डाउट है तो भी अलग से थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, है ना। अच्छा, बहुत बच्चों को मैं कुछ बोलता हूँ तो उनको लगता है मैं ताने मारता हूँ। अरे नहीं यार, मेरा वो ऐसा है ही नहीं, मैं कोई चीजें मुंह पे कह देता हूँ, है ना। मैं तुम्हारा सास और मन्नत थोड़ी ना कि तुमने रोटी जला दिया ताने मार दे, है ना। तूने ये नहीं करा, तूने वो नहीं करा, ऐसा नहीं है यार। टीचर आपको बोलता है तो उसको अदरवाइज लेने की थोड़ी ना जरूरत है। चलो कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट करें। अगला हेडिंग है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ, है ना, ड्यू टू रोटेटिंग रॉड। रोटेटिंग, इसको भी भैया आराम से पढ़िएगा, समझिएगा। मोशनल ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग रॉड। देखो सारे क्वेश्चन में अभी हम मेंस बताएंगे और फिर एडवांस बताएंगे, और बेसिक अगर आपका डेरिवेशन का जरूरत पड़ा तो डेरिवेशन भी बताएंगे। इसका नहीं पूछ सकता बेसिक। अगर ईएमएफ पूछेगा, पता है आपसे दोनों में से, अगर बोर्ड वाले ईएमएफ पूछेंगे ना तो सिंपल वाला पूछेंगे, ये वाला नहीं पूछेंगे। अगर किस्मत खराब हो तो ये भी पूछ सकते हैं, तो किसी को एकदम हल्के में नहीं लेना है। इसका भी डेरिवेशन देख लीजिए।
तो अगर एक हमारे पास रॉड है, क्या है, रॉड है जिसकी लेंथ है L, क्या है, जिसकी लेंथ है L, इसको मान लो यहाँ पे हिंज कर दिया हमने, हिंज करना आता है आपको, एक कील गाड़ दो दीवार में और उसको हिंज कर दो, उसके बाद मस्त घुमाते रहो, है ना? तो मान लो ये रोटेट कर रहा है ओमेगा वेलोसिटी से हिंज वाले के अबाउट, रोटेट कर रहा है और इसको मान लो मैं इसको पुट कर दूं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, है ना? तो कर रहा है, अगर रोटेट कर रहा है तो फ्लक्स बार बार चेंज होगा कि नहीं, बार बार ये फ्लक्स को चेंज करेगा, कम ज्यादा है ना? तो चेंज करेगा तो इसमें भी बीएमएफ इंड्यूस होने के चांसेस है। सर अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा तब सर ये स्पिन करेगा, क्या होगा, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा तब तो फोल्ड होगा, करेगा ना, क्यों नहीं करेगा, यूनिफॉर्म भी होगा ना, तो क्या करेगा, रॉड ना, रॉड जैसे बीच से पास करेगा, स्टेबल रहता तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना दोस्त, लेकिन ये क्या करेगा, अभी समझो, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, रॉड हो गया इधर की तरफ, अब वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी किधर है, तो जिधर मोशन कराओगे, समझना इस पार्ट में अगर मैं कहूं, इस छोटे छोटे पार्ट का भी कहूंगा ना, तो देखो एंगुलर वेलोसिटी सबका सेम होगा, सबका ओमेगा होगा, इसके छोटे छोटे पार्ट का भी एंगुलर वेलोसिटी होगा। एंगुलर वेलोसिटी मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ऐसे नहीं कहना चाह रहा, एंगुलर वेलोसिटी मैं कहना चाह रहा, इस पूरे रॉड का सेम होगा, पूरे रॉड के किसी भी पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा। छोटा सा पार्ट ले लो, ये भी कितना से जाएगा, ओमेगा से जाएगा, ऐसे कहीं पे भी जाएगा तो एक ही साथ जाएंगे ना सारे रॉड के पार्ट्स, तो सारे पार्ट्स के वेलोसिटी सेम होंगे, एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, लीनियर की कहानी सेम नहीं होगी। मान लो जैसे ये v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, ये लीनियर वेलोसिटी है v, तो v बराबर फॉर्मूला अगर आपने गलती से पढ़ा होगा तो r ओमेगा होता है, r इसका पूरा लेंथ होता है, तो पूरा लेंथ हो गया l ओमेगा, यानी कि लीनियर वेलोसिटी इसकी हो जाएगी l ओमेगा। क्लियर है, समझना, लेंथ कम, एंगुलर वेलोसिटी सॉरी लीनियर वेलोसिटी कम, लेंथ ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा, तो अलग अलग, यहाँ पे छोटा पार्ट काट लोगे तो इसकी कम वेलोसिटी होगी, ज्यादा, देन ज्यादा, लास्ट वाले पार्ट की सबसे ज्यादा। क्लियर है, लीनियर वेलोसिटी है ये, लीनियर वेलोसिटी लेंथ पे डिपेंड करेगी। यहाँ सर अगर लेंथ कम होगी तब सर एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी, एंगुलर की बात ही नहीं कर रहे, लीनियर वेलोसिटी कम हो जाएगी, लेंथ कम लीनियर वेलोसिटी कम, लेंथ ज्यादा लीनियर वेलोसिटी ज्यादा। एंड वाले पॉइंट की बात हो रही है दोस्त, एंड वाला पॉइंट तेजी से नहीं घूमेगा, क्या है ना? अब ये तो भाई पास वाला कितना घूम लेगा, पास वाला कम घूमेगा, ये बात आपको नहीं समझ में आ रही है, पास वाला कम ही घूमेगा ना, ये वाला तो ज्यादा घूमेगा ना, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, सारे पार्ट्स का ओमेगा ओमेगा ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेंथ से सारी कहानी हो रही है और लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v के, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है यहाँ पर। क्लियर है, ईएमएफ पे सेम हो रही है ना, ईएमएफ पे कैसा डिफरेंस आ रहा है, कहाँ ईएमएफ पे कैसा आएगा ना, क्यों नहीं आएगा, वेलोसिटी अलग कहानी अलग, अभी थोड़ी देर में बता रहा हूँ, वेलोसिटी अगर बदल गई तो VL भी पढ़े हो, तो वेलोसिटी बदलेगी तो ईएमएफ नहीं बदलेगा, बदलेगा ना, बता तो रहा, अभी बस स्टार्ट है ना, अभी समझो। अगर इस तरह का एक रॉड है जिसकी लेंथ L है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में अगर हमको ने इसको प्लेस कर दिया, तो इसके वजह से जो इंड्यूस ईएमएफ आता है वो आता है v ओमेगा L स्क्वायर अपॉन में 2, ये आता है, ये आता है इंड्यूस ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग रॉड। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे सोल्व, तो सबसे पहले मैंने क्या करा कि हम इस रॉड से x लेंथ आगे गए, इधर ध्यान दो, कोई मत करो, इसका कैसे आप करोगे वो समझ लो। इस रॉड के ओरिजिन से L लेंथ आगे जाके मैंने एक dx पोर्शन काट लिया छोटा सा, यही तरीका होता है निकालने का। हमने एक dx लेंथ काट लिया, कितना लेंथ काट लिया, dx हमने काट लिया। चलो इसको बाहर निकाल लेते हैं dx को, ये वाला मिटा दूं रिजल्ट, इतना ही लाना हमारा एम है, देखते हैं आता है कि नहीं। हमने क्या करा, एक dx लेंथ को काट लिया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, और उसको समझने की कोशिश करना कि क्या करना चाह रहे हैं। हमने एक dx लेंथ को काट लिया x दूरी पर जाके, कितने दूरी पर, x दूरी पर जाके मैंने dx लेंथ को काट लिया, मैंने ये मान लो ये dx लेंथ है दोस्त, है ना, ओरिजिन से लेंथ कितना है x, और dx लेंथ हमने काट लिया, जो लीनियर वेलोसिटी v से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है ना। यस सर, तो v बराबर r ओमेगा होता है, Yes. r मैंने बोला लेंथ होता है, तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना है बच्चे, x है ना, dx तक का लेंथ कितना है, तो v बराबर r ओमेगा, r की जगह पे x रख ले,
और ये रख लें ओमेगा, यानी वेलोसिटी लीनियर कितनी आ जाएगी, ओमेगा इनटू एक्स। अब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो और बी वेलोसिटी से अगर मोशन कर रहा है, देखो वेलोसिटी परपेंडिकुलर लेंथ के, मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर, यानी इस केस में देखो बी परपेंडिकुलर है बी के और बी परपेंडिकुलर है एल के, ये कंडीशन फॉलो हो रहा है। Yes. तो इस कंडक्टर के वजह से, इस छोटे से कंडक्टर के वजह से अगर मैं इंड्यूस ईएमएफ निकालने की कोशिश करूंगा तो क्या आएगा, छोटे से वजह से छोटा सा इंड्यूस ईएमएफ आएगा, कितना आएगा, बी एल, एल कितना है, एल कितना है, एक्स है, छोटे से वजह से कितना है, बी एक्स, यानी बी एल भी, भी कौन सा वाला भी, ये वाला भी, तो ये आएगा बी एक्स, भी की वैल्यू बताओ, एक्स यानी डीएक्स, सॉरी, अरे यार ये छोटा सा पार्ट तो हमने डीएक्स रखा ना, तो यही वाला, ये तो सही है, लेकिन ये वाला जो लेंथ रखा है वो डीएक्स रखेंगे, मैं ये बोल रहा हूं, अरे डीएक्स लेंथ रखा है ना हमने, यस सर, वो तो रोटेशन है जिस लेंथ पे उसकी बात कर रहे हैं ना, तो ये वाला टर्म डीएक्स हो जाएगा, ये तो क्लियर है, ये होगा डीएक्स और v के जगह पे क्या रखेंगे, x ओमेगा, कांस्टेंट टर्म को हटा लो भैया, v और ओमेगा को कांस्टेंट है, इधर हो जाएगा x इंटू dx, इधर हो जाएगा de। अब जरा बताओ, छोटे से पार्ट पे अगर हमने निकालना है, इस पूरे लेंथ के लिए निकालना है, तो छोटे छोटे पार्ट को जोड़ना पड़ेगा, पहले इस छोटे पार्ट का, देन इस छोटे पार्ट का, देन इस छोटे पार्ट का, कहां से शुरू करना पड़ेगा, जीरो से लेके कहां तक लेके जाना पड़ेगा, वेरी नाइस, तो जीरो से लेके कहां तक इंटीग्रेट कर दे, है ना, ये तो डी को अगर पूरा जोड़ोगे तो नेट इंड्यूस ईएमएफ दे देगा कि नहीं, ये क्या दे देगा, इंड्यूस दे देगा, बताना, ये दे देगा इंड्यूस ईएमएफ, और इधर आ गया बी ओमेगा स्क्वायर, सॉरी बी ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर कर लिया, x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे, x स्क्वायर अपॉन में 2 होता है क्या, 2 को बाहर कर दे रहा हूं, इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, जीरो से लेके, पहले रखो अपर लिमिट एल स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट जीरो, एल स्क्वायर माइनस जीरो, तो फाइनल एल स्क्वायर ही आएगा, बताओ ना नेट रिजल्ट कितना आ गया, इंड्यूस ईएमएफ बराबर बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन में 2 आया कि नहीं आया, चलो यही लगा था ना, तो ये रोटेटिंग रॉड की वजह से इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू इतनी है, क्लियर है, जल्दी से लिख लो भाई, सर ये डेरिवेशन में कैसे लिखेंगे, डेरिवेशन को कैसे लिखोगे, लिखो a rod of length L, a rod of length L, a rod of length L which is placed in uniform magnetic field B है ना, यस सर, one of end is hinged है ना, and free to rotate other, one of end is hinged at O, लिख दीजिएगा at O, and free to rotate other end है ना, due to this बाकी कहानी आप समझ ही रहे हैं, ड्यू टू दिस क्या होगा, वही सेम फॉर्मूला लगा चुका है, पोर्शन लिया हमने उसको, हाँ तो लिख लो, टेकिंग अगला स्टेप लिख लेना, टेकिंग अ एलिमेंट्री लेंथ, उतनी तो अपने से लिखनी पड़ेगी हमें भाई, एलिमेंट्री लेंथ dx which is x distance apart from origin है ना, यस सर, due to this induced EMF is due to this induced EMF is due to this induced EMF is due to this induced
इंड्यूस्ड EMF is ईएमएफ इज कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, उसके वजह से इंड्यूस ईएमएफ कितना हो जाएगा एलिमेंट्री पार्ट की वजह से। उसके बाद ये लाइन शुरू करना D बराबर V dx into V। अब एलिमेंट्री पार्ट की वजह से कितना होगा, छोटे पार्ट की वजह से छोटा सा इंड्यूस ईएमएफ होगा, है ना। फिर आगे हम इंटीग्रेट कर लेंगे। पूरी कहानी समझ में आ गई? yes sir. हाँ तो मुझे लगता है लीनियर वाला आपसे पूछेगा, रॉड की वजह से नहीं पूछता, लीनियर वाला पूछेगा, है ना। जल्दी करिए, इससे रिलेटेड जरा वो करूं, इससे रिलेटेड किस तरह के प्रॉब्लम आते हैं वो भी देख लीजिए। अभी कोई टॉपिक को आप एक बार हमारे लेवल से पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन लगाइए, फिर नहीं आ रहा फिर लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं, वेलकम है आपका कभी। हाँ लेकिन अगर जिसको पूछना होगा वो 3:30 बजे आएगा, मैं 3:30 बजे आ जाता हूँ, है ना। आओ अपनी बुकों को लेकर मेरे से पूछो, कोई दिक्कत नहीं। आएगा बैठ कर डिस्कस करेंगे दोनों लोग, आएगा, बनेगा जरूर। समझ में आ रहा सबको? ये रोटेटिंग रॉड की वजह से आप कहोगे कि सर अब ये जो इंड्यूस ईएमएफ आया है तो ये भी तो किसी का पोटेंशियल है, ये भी तो किसी बैटरी, ये भी तो किसी सेल को बना रहा, तो इसमें कैसे बताएंगे? इसमें भी सेम मेथड, क्या वेलोसिटी, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखाओगे? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ करोगे तभी ना, B क्रॉस B, yes हाँ B क्रॉस B, ये वाला एंड पॉजिटिव, देखो ना। 0 का पॉजिटिव है, अरे ये वाला एंड क्या हो गया, पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव हो गया, ये वाला नेगेटिव। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आया पता है वो क्या है, वो है VO माइनस VA। अगर इसका नाम मैं A रख दूं तो ये हो जाएगा VO माइनस VA, कितना आ जाएगा बताओ, B ओमेगा L स्क्वायर अपॉन में 2। क्लियर है? B की तरफ अंगुली को करना है, मोड़ना किधर है, B की तरफ, अंगूठा जिधर जाएगा वो V क्रॉस B का डायरेक्शन, और V क्रॉस B आपको बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल देगा। V क्रॉस B क्या देगा, V क्रॉस B हमेशा देगा, क्या देगा, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल देगा, क्या, चलो देगी, क्या, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। अंगुलियां है ना, फीमेल है, क्लियर है। और अदर एंड अपने आप निगेटिव होगा। V क्रॉस B क्या देगी, अरे यार सूट नहीं कर रहा, सूट नहीं कर रहा, B क्रॉस B देगा, सूट कर रहा। चल कोई बात नहीं, उंगलियां वैसे भी फीमेल होती है ना यार, मैं ये पूछ रहा हूँ, लेडी फिंगर, मिडिल फिंगर, है ना, समझ रहा हूँ ना ये। अरे फिंगर लेडी होती है यार, लेडी फिंगर वैसे भी वो होता है भिंडी, है ना, तो ये फीमेल होती है, तो इसीलिए V क्रॉस B क्या देगी, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल देगी। क्लियर है? बोलो, और बढ़िया। ये सच्ची में मजाक नहीं था, हम फीमेल ही हैं, पता नहीं सूट नहीं कर रहा उसके पे, लेकिन देगी, देगा चल रहा है ना, चलो देगा ही देगा, क्या करें। मिटा दूं? हो गया सबका? नो सर, जल्दी करिए, जल्दी करिए, तो डायरेक्शन क्लियर रखिएगा। देखिए किसी भी क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन, अब मैग्नेटिक आप लोग छोड़ रहे हैं धीरे धीरे, तो मैग्नेटिक में भी बार बार जाके राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग का कोई रूल याद करने का जरूरत नहीं है, राइट हैंड रूल समझने की ज्यादा जरूरत है ना। वो फ्लेमिंग में आपको कंफ्यूजन होता है, आप ऐसे उंगली बना के देखते रहते हैं कि कौन मैग्नेटिक फोर्स को बताएगा, तो कौन फील्ड को बताएगा, तो कौन कंडक्टर ऑफ मोशन को बताएगा, है ना। फ्लेमिंग में कंफ्यूजन आपको 100% होगा। चलिए मिटा दे, चलिए जल्दी चलिए। अब इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन आज ट्राई करिएगा ना, बता दो ना। यस सर, चलो यार कोई दिक्कत नहीं है, लड़का मानना है लड़का मान लो, लड़की मानना है लड़की मान लो, उसको मतलब मेल फीमेल मानो, लड़का लड़की तो वैसे भी नहीं हो सकता। देखिए एक एल लेंथ का कंडक्टर है ना,
एल लेंथ का कंडक्टर है, थोड़ा और बड़ा कर दूं, मान लो इतना बड़ा है ये, है ना? यहाँ हिंज है, सर दोबारा पता नहीं नहीं क्वेश्चन बताया ना कैसे बनेगा, ये हिंज है, ये प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ आपको, प्रॉब्लम आपको कहाँ शुरू हो। देखिए एक एल लेंथ का कंडक्टर है ना, और ये हिंज्ड है ओ पॉइंट के अबाउट, ऐसे रोटेट कर रहा है, फ्री टू रोटेट विद वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, है ना? ओ इसका मिड पॉइंट है और ए जो है इसका दूसरा एंड पॉइंट, समझिएगा। अब मेरा मूड वो हो गया कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, तो मैं क्या करूंगा, आपसे पूछूंगा कि बता दो VO माइनस VA, जल्दी से बताओ। ये मान लो मिड पॉइंट है, तो आपको बताना है VO माइनस VA, जल्दी बता दो। 0, चलो एक ने बता दिया 0। सर जो हिंज वाला है वो भी तो आपने वही लिखा है। अरे क्या लिखा है? वो है वो भी, और बीच वाला भी मिड पॉइंट। बीच वाला वो है, तुम्हारा मन कर रहा है C मान लो, क्या दिक्कत है? अगर इसको O मानना चाह रहे हो, इसको B मान लो ना, B तो मान लोगे। चलो मैं VB माइनस VA कर दे रहा हूँ, अब खुश हो? अब खुश हो? कौन सा? यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म ही है, मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है ना, मैग्नेटिक फील्ड तो बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन के पहले से कह रहा हूँ यूनिफॉर्म। लो अब खुश हो, अब बनाओ। एल लेंथ का कंडक्टर है, बी मिड पॉइंट है, ए एंड पॉइंट है, आपको VB माइनस VA निकालना है, जल्दी निकालो। सबसे पहले B का निकालो, देखो अब शांत हो जाओ, देखो इधर, इसका टाइम नहीं देंगे। L/2 खाली बैठ के मटर दस्ती है ना, L/2 इसका क्या होगा? बी से फिर इंटीग्रेट करेंगे ना। ऊपर वेलोसिटी किधर है? ऊपर। अरे भाई लीनियर वेलोसिटी किधर है? इधर जा रहा है तो ऊपर ही है ना, ऊपर वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, पॉजिटिव टर्मिनल, यानी यहां से अगर इसका पॉइंट अगर O है तो रिजल्ट क्या आएगा पहले वाला के लिए? VO माइनस VB कितना आ जाएगा? VO माइनस VB कितना आ जाएगा बताओ? B ओमेगा L, L की वैल्यू L/2 है कि नहीं पहले वाले के लिए? यस सर। यहां से यहां तक के बीच निकाल रहा हूं, क्या आ जाएगा? L/2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, ये आएगा। यस क्या आ जाएगा? B ओमेगा L स्क्वायर अपॉन में 8 आ जाएगा। बोलो दो। यस सर। 4 into 2 8। सभी की डायरेक्शन कैसे निकाली हमने? वेलोसिटी हमेशा ऊपर की तरफ होगा ना, लीनियर वेलोसिटी, उसमें भी तो बताया था, यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी किधर होगा? ऊपर की तरफ। लीनियर वेलोसिटी ऊपर की तरफ ही होगा ना, ऊपर जाएगा तो क्रॉस करो अंदर की तरफ, अंगूठा किधर इधर, यानी O वाला पॉजिटिव है, B वाला नेगेटिव है, तो पॉजिटिव में से नेगेटिव घटाते हो ना, तो VO माइनस VB निकल गया। दूसरा निकालो, अब VO और VA निकालो, अब ओरिजिनल मेन निकालो। इस वाली में भी ऊपर जा रहा है तो इधर भी क्या होगा? O वाला पॉजिटिव होगा, यानी VO माइनस VA कितना आ जाएगा? V ओमेगा L स्क्वायर अपॉन में 2 होगा क्या? अब हमको लेकिन चाहिए VB माइनस VA, क्या करना पड़ेगा? पहला वाला इक्वेशन में से दूसरा वाला घटा दूंगा तो नहीं आ जाएगा क्या? करो, इस वाले में से इसको घटाना, तब ये पॉजिटिव होगा, इसके आगे नेगेटिव है ना, तो इसको माइनस करोगे तभी तो साइन बदलेगा। तो पहला वाले में से दूसरे वाले को माइनस कर दो, B ओमेगा L स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस B ओमेगा L स्क्वायर अपॉन में 8 कर दोगे तो पता है क्या मिलेगा? मिलेगा VB माइनस VA मिलेगा। देखो कैसे कैसे मिला? पहला वाला कितना था? VO माइनस सॉरी VA था, इसमें से मैंने माइनस करा, किसको किसको करा? VO माइनस VB को करा। देखो तो ये क्या होगा? माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा, और ये माइनस मिलकर प्लस, यस तो VB माइनस VA हो गया कि नहीं? तो ये इधर आया, बताओ कितना आएगा? 2 और 8 का एलसीएम B ओमेगा L स्क्वायर माइनस 4 B ओमेगा L स्क्वायर 3B ओमेगा L स्क्वायर अपॉन में 8 आया कि नहीं समझ? ये रिजल्ट आया। देखने में आसान लग रहा था ना? था नहीं, आसानी था भाई। सर मैंने कर दिया था। कर दिया था? नहीं आंसर। अरे यार तू बता देती यार, सर मैं बोल रही थी हम आपको। दौड़ के आते यार, ऐसा क्या है? एक मिनट, अच्छी बात है ना, कल ये तो बहुत खुशी की बात है ये तो।
है ना, आपसे बन रहा है मतलब आप समझ गए, कॉन्सेप्ट ही तो मैंने समझना है। मिटा दूं जल्दी करिए, और भी अगला कॉन्सेप्ट बताना है, एक ऐसा बताना है कॉन्सेप्ट जिससे आपके और भी क्वेश्चन आप देख के बना सकते हैं। जल्दी करें। यस सर। कितना ज्यादा देर हो गया क्या? सर वो मात्र 47 मिनट। हाँ लिखा है कुछ कुछ लिखा है, एक्सेस क्या चल रहा है ना, चल रहा है ना, मतलब यस सर चलने दो यार, फिर क्या 50 मिनट का हो गया सर। मिटा दूं? चलो एक बस 5 मिनट और दो। पूरा ही कर लो सर, 1 घंटे का फिर 5 मिनट। चलो अगला एक कॉन्सेप्ट समझ लो फिर हो जाएगा। आज प्रॉब्लम भी मेरा मन था कि इससे रिलेटेड सारे प्रॉब्लम भी बताते रहूं, जिससे कि देखो ईएमएफ के प्रॉब्लम भाई ऐसा नहीं हो सकता कि बाद में बता दो, अभी कंसेप्ट समझो बाद में प्रॉब्लम करो, नहीं समझ में आएगा, है ना। तो जहां जरूरत रहेगी वहां तुरंत बताऊंगा। क्रांति हो जाएगी, क्रांति हो जाएगा। जेएनयू में कुछ लोग लगाए थे आजादी के नारे, कुछ तो फेमस भी हो गए ना, लेकिन इतना फेमस भी नेगेटिव नहीं हुआ उनका इमेज, पॉजिटिव इमेज थोड़ी बात। देखो ना, एक नेतागिरी कर रहा है वो, पता नहीं कहाँ जाके, कभी केजरीवाल से मिलता है तो कभी कांग्रेस वालों से मिल जाता है। अच्छा कुछ लोग मैं देखा हूँ ना, मतलब इस पॉलिटिकल लाइन में बहुत दल बदलू है, मतलब 2 मिनट में कांग्रेस में रहते हैं, फिर छटक के बीजेपी में, छटक के केजरीवाल के पास, दिमाग वाले सर। 2-3 रहते हैं। आपने खुद नोटिस किया होगा, बहुत खतरनाक लोग हैं पॉलिटिक्स में, मतलब उनको फायदा अपना दिखता है ना, छटक के बीजेपी में, छटक के कांग्रेस में, मतलब पूरा घूम रहे हैं भाई। सर पैसा बोलते हैं, उनको पैसा आना चाहिए ना, सही है। पैसे के सामने बोले ना सेक्शन दवाई हाँ यार, लेकिन उनके ऐसा है, सोचो ना, कोई देश के लिए इतना बड़ा बड़ा काम कर चुका है, उसके पास आज पैसे नहीं मिल रहे हैं, उनको पता है वो चाहे रहे या न रहे, एक बार अगर आ गए ना, कोई मुख्यमंत्री बन गए, चाहे कुछ भी एक बार जीत गए ना, पूरा जिंदगी भर फंड आता है, उनके बच्चे तक खाते हैं। वही तो, 1 मिनट का शेयर। वैसे बहुत लोग हैं जो कुछ दिन के लिए बने थे, 2 दिन के लिए भी बनने वाले हैं। 1 दिन का शेयर बना तो कितना मिल रहा होगा। मिटा दूं ना, चलिए देखिए, अब जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब एक बार लास्ट एक बात कहना चाह रहा हूं आपसे, उसको ध्यान से बस देखिएगा। एक रॉड है, खाली आज रॉड ही है और कुछ है नहीं, रॉड है, और ये मान लीजिए सी इसका सेंटर है, सेंटर पे ही मैं हिंच कर दूं, इधर देखो ना दोस्त, अगला इधर सेंटर पे ही मैं हिंच कर दूं, तो सेंटर पे हिंच कर दिया और ये ओमेगा से रोटेट करवा दिया इसको, ऐसे घिरनी की तरह नाचेगा कि नहीं? यस सर। घिरनी देखा आपने? यस सर। ऐसे नाचेगा, तो घुमा भी नहीं पाया, सेंटर के अबाउट ऐसे नाचेगा। तो आप नोटिस करो ना, एक वाला साइड ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे आ रहा है, सेंटर के अबाउट यही होता होगा ना। अगर ये ओमेगा से ऐसे जा रहा है तो ये वाला साइड v वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, ये वाला साइड v वेलोसिटी से नीचे आएगा, यही होगा ज्यादा से ज्यादा। पूरा l लेंथ का कंडक्टर है तो यहाँ से यहाँ तक l/2 और यहाँ से यहाँ तक vl/2, बोलो बोलो ना। यस सर। क्लियर है? तो अगर ये वाले पोर्शन ऊपर जा रहा है, मान लो इस पोर्शन का नाम है a, इस पोर्शन का नाम है b और इसको सेंटर को o मान लो, तो देखो पहले वाले पोर्शन पे बताओ, वेलोसिटी ऊपर, अभी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को मत भूलना। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म है अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, v क्रॉस v इधर, अभी भी इस पॉइंट पे बताओ, इधर के अबाउट, पहले वाले टर्मिनल OA के अबाउट में निकालने की कोशिश कर रहा, तो OA के अबाउट बताओ जरा, तो VO माइनस VA लिख सकते हैं कि नहीं? देखो ना, ऊपर वाला इस पोर्शन के अबाउट बता रहा, सेंटर के अबाउट अगर हिंज है, सेंटर के अबाउट अगर हिंज है तो इस वाले के पोर्शन की वेलोसिटी ऊपर की तरफ, इस वाले पोर्शन की वेलोसिटी नीचे की तरफ, ऐसे ही नाचेगा ना, सेंटर के अबाउट, है ना, ऐसे ही नाचेगा, ये नाचेगा, ये नाचेगा, रुकेगा नहीं जब तक वो बोल रहा अरे भाई तो ये नाचेगा, लेकिन ये नाचेगा, तो वही तो मैं कंपास नीडल की तरह, कंपास नीडल को मैं मतलब ये तुम्हारा मन रहे चाहे ना रहे, नाचेगा, तुमको देखना पड़ेगा। अब भाई ये नाचेगा, तुम मारो चाहे पीटो, है ना। देखो ये ऊपर की तरफ है, v क्रॉस v करा, ओ वाला टर्मिनल पॉजिटिव तो VO माइनस VA हो गया, है ना।
तो अब अगर आप इसके लिए निकालोगे तो क्या आएगा, बी ओमेगा एल की वैल्यू कितनी है, L/2 का होल स्क्वायर अपॉन में ये वाली लेंथ, पूरी लेंथ कितनी है, अरे तो लेंथ से क्या मतलब, वो तो लिख दिया 2 होगा ना। ये देखो अब इस वाले पोर्शन पे ये करो, ये वाला पोर्शन नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि अभी भी O पॉजिटिव है, तो अब लिखो VO माइनस VB कितना आएगा, B ओमेगा L/2 का स्क्वायर अपॉन में 2, मतलब ये भी आ रहा है कितना, B ओमेगा L स्क्वायर बाई 8, ये भी आ रहा है B ओमेगा L स्क्वायर बाई 8। अब अगर कोई आपसे कह रहा है कि VA माइनस VB या VB माइनस VA बताओ, डिफरेंस निकालो ना, क्या आएगा, 0। तो इसलिए जब अगर सेंटर के अबाउट हिंज्ड है तो दोनों टर्मिनल के अबाउट वोल्टेज नहीं होगा, इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा, नेट वोल्टेज 0 होगा। इंड्यूस ईएमएफ मत कहना, मेरा नेट वोल्टेज 0 होगा, इंड्यूस ईएमएफ 0 होगा। एक के अबाउट होगा जितना, उतना ही इसके अबाउट नेगेटिव होगा, तो दोनों जोड़ोगे तो यहाँ पे भी देख लो ना, अगर तुम VA माइनस VB करो या VB माइनस VA करो, दोनों ही केस में क्या होगा, यानी VB माइनस VA कितना होगा, पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा लो तो भी 0 ईएमएफ इंड्यूस, या दूसरे वाले में से पहले को घटा लो यानी कि VA माइनस VB कर लो तो भी क्या आएगा, तो नेट इंड्यूस ईएमएफ क्या आ जाएगा, देखो ना बराबर है ना, नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, देन हिंज्ड एट सेंटर क्या हो जाएगा, 0 है ना। तो इससे एक कहानी समझ में आ गई, देखो इससे एक कहानी ये समझ में आ गई कि ये रॉड चाहे तुम ऐसे रखो, चाहे ये रॉड तुम ऐसे रखो, चाहे ये रॉड तुम ऐसे रखो, चाहे तुम ये रॉड को ऐसे रखो, सेंटर के अबाउट अगर ये सेंटर है तो ये मान लो P हो चाहे Q हो चाहे R हो चाहे S हो, T U V W इतने पॉइंट भी है अगर, तो ये सारे के अबाउट, इसके अबाउट इसका नेट वोल्टेज 0, इधर देखिए इसके अबाउट इसका नेट वोल्टेज 0, इसके अबाउट इसका नेट वोल्टेज 0, इसके अबाउट इसका नेट वोल्टेज 0। अब अगर इसको हम जोड़ने की कोशिश करें, इसको अगर हम जोड़ने की कोशिश करें तो क्या डिस्क बनता है, क्या कोई डिस्क बनता है, तो डिस्क के अबाउट याद रखना, डिस्क के सरकमफेरेंस पे कितने भी पॉइंट हो और उसके अबाउट अगर आपसे पोटेंशियल पूछेगा तो डिस्क के सारे पॉइंट के अबाउट नेट जो पोटेंशियल होगा वो 0 होगा। मतलब इससे ये पता चला, जैसे ये पॉइंट हो गया P Q R S T U V W, तो इससे ये पता चला कि सारे पॉइंट के अबाउट ये क्या है, डिस्क है, डिस्क है ना, एक नीचे भी लेयर है, ऊपर लेयर नीचे लेयर तो डिस्क होता है, ये डिस्क है, क्या है डिस्क है। तो अगर ये डिस्क है तो सेंटर के अबाउट क्या होगा, इसकी सारी कहानी, यानी कि VP इससे ये पता चलता है बराबर VQ बराबर VR बराबर VS बराबर VT बराबर VU बराबर VV बराबर VW, सब क्या होगा, नेट क्या होगा, 0 कांस्टेंट होगा सब, इसके वजह से इनका डिफरेंस 0 आएगा, है ना, क्लियर है, समझ में आया। तो याद रखिएगा डिस्क के अबाउट अगर इसके सरकमफेरेंस पे कोई पॉइंट है तो उसके अबाउट नेट पोटेंशियल 0 होता है, सीधे याद रखिएगा। नीट नोट में अगर इस तरह का क्वेश्चन मिल गया सीधे मार्क्स मिल जाएंगे। डिस्क के अबाउट इसके सरकमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट हो, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो 0 होगा, क्लियर है। ये बहुत अंदर की बात थी, वो मैंने आपको समझा दी, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं बनता है ना। तो आज की कहानी यही संपन्न होती है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, सबक है ना। चलिए बंद कर दीजिए जरा, चलिए मैं खुद ही बंद कर लेता हूँ। किससे इससे होगा?